पहला पेपर हिंदी बाबू, तो ये मुझे 2026 का यानी सामान्य हिंदी का पेपर मिल चुका है। जैसे ही मुझे ये पेपर मिला यानी 302 डीएल कोड का, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन जो है इस न्यू कॉपी पे कल ही देखने को मिलेगा। ये कॉपी सीधे 2 बजे जब पेपर देने जाओगे, ये कॉपी आईबी 2026 के रूप में और कॉपी इंटरमीडिएट का सेम यही सीली हुई कॉपी मिलेगी, एक कदम इसी फॉर्मेट में। और इसी पे मैंने इस पेपर का भी सॉल्यूशन कर दिया। ये जो वायरल पेपर इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से मैंने एक के क्वेश्चन को इस तरीके से जो बच्चा करके आएगा, गारंटी है कि एक के क्वेश्चन को फतह करेगा दोस्त, एक के क्वेश्चन को। और जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है दोस्त और डर रहा है, तो ये पेपर आपके लिए कारीगर होने जा रहा है। इस पेपर को एकदम बढ़िया से पढ़ के जाना 302 और डीएल कोड का, क्योंकि देख सकते हैं इसका संपूर्ण मैं कॉपी पे भी ला दिया हूं दोस्त। सब लोग इत्मीनान से और अच्छे से पढ़ के जाओ। पूरा पेपर का सॉल्यूशन एक के क्वेश्चन को ट्रिक के साथ बताऊंगा, वो भी कौन सा क्वेश्चन में ट्रिक काम करेगा, सब में एकदम ट्रिक बताऊंगा। एकदम वीडियो को एक बार प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स में धुआं धुआं अलग ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर बाबू देख सकते हो यहाँ पे 3 घंटा 15 मिनट में पेपर को धुआं धुआं करना है, तो ये वीडियो देख लो। मैं हर एक क्वेश्चन में टाइम बताऊंगा, कितना टाइम देना है, कम बैक कर लो, कम बैक। देख सकते हैं यहाँ पे 100 नंबर का पेपर आएगा। अगर ये पढ़ के जाते हो तो 95 भी फोड़ के आओगे, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और जो बच्चा नहीं पढ़ेगा फेल हो जाता अगर हिंदी में, तो यहां से स्कोर उसका बिगड़ जाएगा, तो हर एक सब्जेक्ट में फेल माना जाएगा। इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ो, एक के क्वेश्चन को फतह करना दोस्त। चलिए शुरुआत करते हैं यहां से। बहुत बच्चे गलती करते हैं, नोट नहीं पढ़ते, क्या कहा है पेपर निर्देश पढ़ के सॉल्यूशन करना चाहिए। कि प्रारंभ में 15 मिनट भाई आपको इसलिए पत्र दिया गया कि टाइम से पढ़ लो कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, किस तरीके से आएगा, सब पढ़ लो। सभी प्रश्न कह रहा है कि करके आना है, कोई भी छोड़ दोगे तो नंबर कट जाएगा। और बहुत बच्चे कुछ कुछ छोड़ना भी होता है, उसमें कर डालते हैं, ये सावधानी से करिएगा कल ही। दूसरा, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड आएंगे मेरे बच्चे, दोनों खंड को सॉल्व करना है। यहां पे साफ साफ लिख देना है, लिख दिया, लिखा है ना कि दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। अब इसी तरीके से आएगा। यहां पे सबसे पहला आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ध्यान समझिएगा, खंड क से। और इसका पूरा हम एक के क्वेश्चन का सुपड़ा साफ करेंगे बोर्ड की कॉपी पे। कैसे लिखना है, कितने लाइन छोड़ के लिखना है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। तो एक बार दिल से सब लोग लाइक कर देना। शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, और बेल आइकन की घंटी दबा के रखो। एग्जाम टाइम चल रहा है, पूरा बढ़िया से वीडियो यहां पे मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। गारंटी है ऐसा ही पेपर पूछेगा, जिसमें नहीं है पूछ लेगा। तो यहां पे लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद, सितारे हिंद, इंसा अल्लाह खां, श्रीधर पाठक। जो देखिए 3 तो हैं लेकिन एक नहीं है इसमें से, जो पूछा है कि नहीं है लेखक, तो श्रीधर पाठक जी आपका आंसर हो जाएगा। अब बोर्ड की कॉपी पे इसका आंसर लिख के दिखाऊंगा, चिंता मत करो दोस्त, एक एक क्वेश्चन को फतह करना सीखो। ट्रिक लगाओ कि हाँ ट्रिक आ जाए सामने तो कैसे फतह करोगे। ख नंबर लिखा ना, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। आप लोग भी सही करते चलो मन में, क्या होगा इसमें से, तो परीक्षा गुरु सर हमको तो पूरा याद है, बिल्कुल कह रहे हो ना कि सर हमको पूरा तैयारी है, ऐसे ही फतह कर दो। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार कौन सा होगा दोस्त। एकदम ये क्वेश्चन पेपर मिस मत करना, गारंटी बोल रहा हूं। एक के क्वेश्चन जब कल पाओगे ना तो गदगद हो जाओगे। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार कौन सा होगा, तो याद रखिएगा गोविंद वल्लभ पंत जी, गोविंद वल्लभ पंत जी हो जाएगा। इसके बाद से चलिए यहां पे क्या लिखा है दोस्त कि आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन सा होगा। यहां पे 4 ऑप्शन ऐसे रहेगा, मिश्र बंधु, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र जी। चारों में से क्या होगा, तो रामचंद्र को मार देना, रामचंद्र जी को। यानी आलोचना उन्हीं की जाती है, किसका, यानी रामचंद्र जी की। आलोचना का मतलब बड़ाई की जाती है कि नहीं। अब यहां पे चलिए अगला है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादित किया। भाई किसको किया था दोस्त, तो आनंद कादम्बिनी। याद करिएगा, बद्री नारायण, बद्री जब छाता है तो हर एक जगह गर्मी के मौसम में आनंद ही आनंद हो जाता है। ट्रिक भी बता रहा हूं, ट्रिक से भी याद करोगे। तो ये 5 आपने कर लिया ना। अब 5 क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखोगे ये समझो। हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा, चिंता नहीं करिएगा। जैसे इसमें बता रहा हूं एकदम ऐसे ही छाप के आना।
जैसे खंड क कर रहे हो शुरुआत में तो सबसे पहली हेडिंग खंड क लिखिएगा, इसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या क लिखना है। ऐसे दोस्त एकदम टॉपर का जो कॉपी होता है ना वैसे ही बता रहा हूं, टॉपर की तरह। यहाँ पे क ख ग घ अंग, इस तरीके से पांचों क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन सही हैं, क का चौथा, ख का तीसरा दूसरा, ग का तीसरा, घ का तीसरा और अंग का यहाँ पे तीसरा, वही चीज मैंने तो उतारा है जो जो सही है। समझ में आ गया कि नहीं? इस तरीके से आपका 5 नंबर तो यहां से अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन, यहां से अगला जो लिखा है इसमें 2 नंबर, और हर एक क्वेश्चन को फतह कर देना है। कोई भी क्वेश्चन आप मिस मत करना मेरे लाल, एक एक क्वेश्चन आपके लिए चुनिंदा और ये वायरल पेपर अच्छे से पढ़ के जाओ। प्रयोगवाद की विशेषता क्या है? देखिए 4 इस ऑप्शंस रहेगा। अब इसमें से प्रयोगवाद की विशेषता पूछा है तो याद रखना नवीनता के प्रति आग्रह। क्या होगा दोस्त? नवीनता के प्रति आग्रह होगा। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा कॉपी पे। इसके बाद से किस युग को जागरण सुधार काल कहा गया है? किस युग को दोस्त? तो द्विवेदी युग को। किसको प्यारे बच्चों? द्विवेदी युग को जागरण काल उधार का मतलब कहा गया है। अब इसका ट्रिक भी बताऊंगा, चिंता मत करो। ख नंबर, निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? देखो ये पक्का पूछेगा, नहीं वाला तो एकदम दिमाग में नोट कर लो ही कि निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है, तो नागार्जुन को याद रखिएगा। ना नहीं है ना तो नागार्जुन, इसमें क्या होगा? नहीं है तो नागार्जुन। इस तरीके से पढ़ के जाओ कि फतह कर देना। इसके बाद से मैथिली षड़गुप्त किस युग के कवि है? किस युग के प्यारे बच्चों? याद रखना द्विवेदी युग के। किस युग के? तो द्विवेदी युग के। इस तरीके से याद रखो। इसके बाद से क्या है कि प्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात का मतलब फेमस है? कौन सा कवि? महाप्राण। महाप्राण का आएगा तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्य यानी महाप्राण, इन्हीं के वजह से प्राण हमारा बचा है, जिससे विटामिन डी मिलता है सूर्य भगवान के कारण। तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने याद कर लो ट्रिक से। ये भी 5 नंबर का यहां से भी हो गया। अब इसको कॉपी में लिखने का बेस्ट तरीका भी समझते चलो। यहां पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए ट्रिक से बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख लेना। इसके बाद क ख ग घ अंग, पांचों ट्रिक से भाई एकदम ब्लैक पेन उठाना ना, तो पांचों क ख ग अंग डाल के इसमें जो विकल्प सही है, दूसरा इसका पहला, इसका दूसरा, तीसरा, इस तरीके से जो विकल्प सही था देखिए मैंने अच्छे से एक एक क्वेश्चन को लिख दिया है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही कल छाप के आना। अगर आप 17 तारीख के रात को भी देख रहे हो 12 बजे 2 बजे रात में, तो भी बिल्कुल भी मिस मत करना, ट्रिक से पढ़ो। अब चलो दोस्त, यहां पे आ चुके हैं आपके ट्रिक लेकर के। क्या लिखा है इसमें? अभी हम इसको पूरा बढ़िया से समझाने की कोशिश करेंगे। हर एक क्वेश्चन फतह करके आओगे कल जब ये सामने पेपर सामने होगा। क्या लिखा है इसमें? थोड़ा सा हम ध्यान कराने की कोशिश करेंगे कि दिए गए गद्यांश पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऐसा ही पेपर रहेगा। और ट्रिक समझिए, पहले काम करना है गद्यांश में ट्रिक। ट्रिक कैसे पहचानोगे? मेरी बात को ध्यान से, सबसे पहले इसको पढ़ो पूरा कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह दीपक की जो जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, भाषा के वेद रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। देखिए इसमें कैसे ट्रिक काम कर रहा है, एकदम काम करा देंगे। हर एक गद्यांश में काम कराएंगे। जैसे ही आप पढ़ोगे पूरा, इसमें पाठ का नाम का एक पहला शब्द मिलेगा जिससे पहचान होगा कि हाँ भाई इस चैप्टर से आया है। जैसे भाषा लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ दोस्त कि भाषा और आधुनिकता भी हो सकता है। रॉबर्ट नर्सिंग, आप पढ़े हो ना रॉबर्ट नर्सिंग। इस तरीके से कोई भी आ जाए तो आपको ट्रिक पहचानना है। लेकिन यह भाषा के भेद बोल रहा है ना, तो ये रॉबर्ट नर्सिंग से, किसे? रॉबर्ट नर्सिंग से। और कहीं कहीं ट्रिक काम करेगा एकदम बिल्कुल, आगे वाला पद्यांश में भी कराएंगे। रॉबर्ट नर्सिंग वाला चैप्टर से आया है। अभी इसका मैं ट्रिक बताऊंगा। कौन लिखे? कन्हैया लाल मिश्र जी। आइए इसको पहले का पूछा है प्रश्न, ध्यान समझिए कि जैसे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश